नमस्कार, जय माता दी। आप सुन रहे हैं नवरात्रि की स्पेशल रिपोर्ट और आज है नवरात्रि का 9वां दिन यानी नवमी। माँ सिद्धिदात्री की अलौकिक महिमा और सिद्धियों की अद्भुत गाथा। नमस्कार। तो आज हम आपको ले चलेंगे नवरात्रि की उस अंतिम और पावन तिथि पर जहां भक्तों की साधना पूरी होती है। जी हाँ, बात हो रही है माँ सिद्धिदात्री की। नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें रूप यानी सिद्धिदात्री की उपासना होती है। सिद्धिदात्री अर्थात वह शक्ति जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हो। धर्म शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 महान सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही संभव होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति इन्हीं की कृपा से की थी और तभी वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री का वर्णन बड़ा अद्भुत है। वे 4 भुजाओं वाली है, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती है। उनका वाहन सिंह है और वे कमल पर आसीन होती है। नवमी के दिन भक्त सुबह स्नान के बाद शुद्ध मन से उनका पूजन करते हैं। लाल और पीले पुष्प चढ़ाते हैं, धूप, दीप और गंध से उनका आवाहन करते हैं और ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कन्या पूजन की विशेष फलदायी होती है क्योंकि कन्या रूप में ही माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा का दर्शन होता है। देवी भागवत पुराण में एक अद्भुत प्रसंग आता है। कहा गया है कि जब ब्रह्मांड की सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय देवताओं और असुरों में शक्ति की प्रतिस्पर्धा थी। देवताओं ने माँ की उपासना की और माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। उन्हीं सिद्धियों की ताकत से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना हुई। एक अन्य कथा में वर्णन है कि भगवान विष्णु और महादेव दोनों ने ही उनकी उपासना कर अलौकिक शक्तियां पाई। शिव ने माँ सिद्धिदात्री की साधना कर अर्धनारीश्वर रूप पाया, जबकि विष्णु ने इनकी कृपा से विराट विश्व रूप धारण किया। आज भी नवरात्रि के दौरान नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले भक्त मानते हैं कि उनके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और साधना करने वालों को ज्ञान, विवेक व सफलता की प्राप्ति होती है। कई साधक तो कहते हैं कि इस दिन की साधना मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली होती है, यानी चाहे कोई भी व्यवसाय में उन्नति, चाहे परिवार में सुख शांति या आध्यात्मिक उत्थान, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सब पर समान रूप से होती है। नवरात्रि की यह नवमी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि अगर हम विश्वास और निष्ठा से कार्य करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। माँ सिद्धिदात्री न केवल सिद्धियों की दात्री है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और ज्ञान का भी प्रतीक है। तो साथियों, नवरात्रि की इस नवमी पर हम सब माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करेंगे। उनकी कृपा से जीवन में शक्ति, समृद्धि और सिद्धि का संचार हो। धन्यवाद।